बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी संकल्प पत्र पर गहलोत का हमला। बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ भी नया नहीं। गहलोत ने कहा, बीजेपी संकल्प पत्र पर हमारी 7 गारंटी योजनाएं भारी पड़ेंगी। गहलोत ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर मैं सवाल उठाता हूं। तो देखिए, लगातार यहां पर गहलोत ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ भी नया नहीं है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि 7 गारंटी योजनाएं भारी पड़ने वाली हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए। बीजेपी संकल्प पत्र पर 7 गारंटी योजनाएं जो हैं वो भारी पड़ेंगी। गहलोत ने महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। संकल्प पत्र को लेकर गहलोत का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ भी नया नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। गहलोत ने महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। संकल्प पत्र को लेकर गहलोत का बीजेपी पर यह बड़ा हमला है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कुछ भी नया नहीं बताया गया। बीजेपी संकल्प पत्र पर हमारी 7 गारंटियां भारी पड़ेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर बीजेपी सरकार को घेरा है और वहीं मोदी सरकार के कामों पर भी सवाल उठाए। वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सोमू, यहाँ पर सीधा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां इलेक्शन नजदीक है तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने सिलेंडर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ 5 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं और उज्ज्वला योजना के जो लाभुक हैं उस पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। तो उनके घोषणा पत्र में कुछ भी नया नहीं है। साथ ही साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने बीएचयू की घटना का जिक्र किया और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां की क्या स्थिति है वो देखी जा सकती है। तो उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री की जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वहां भी उसका भी जिक्र किया और उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नया नहीं है उस पूरे घोषणा पत्र में। इसके साथ ही सोनू, देखिए, लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि संकल्प पत्र में जो भी वादे किए गए हैं वो सब नए हैं और उनको नई दिशा दी जाएगी। जी हाँ, जाहिर है, क्योंकि अब जब थोड़े ही दिन बचे हैं वोटिंग में तो ऐसी कोशिशें दोनों पार्टियों की तरफ से होंगी। जब कल घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो उस वक्त भी कई सारे आरोप गहलोत सरकार पर लगाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो अपनी सभाओं में कहते हैं, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कर्ज माफी का मुद्दा हो, युवाओं से जुड़ा हुआ पेपर लीक का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। वहीं अशोक गहलोत और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे जब अपनी सभाओं में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। तो जाहिर है कि क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो दोनों पार्टियां अपने अपने वोटरों को संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही सोनू, देखिए, बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या ये सच में बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो गहलोत की 7 गारंटियों के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि किसान शब्द जो है वो युवाओं से, महिलाओं से, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों से पहले उन्होंने लिया है। सीपी जोशी का भी संदेश हम देखें या फिर जो घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख थे अर्जुना मेघवाल, उन्होंने भी किसान का जिक्र सबसे पहले किया है। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसान हैं उनकी संख्या 80 लाख है। तो किसान भी जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि हम 10 दिनों के अंदर संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। हालांकि सहकारी बैंकों का कर्जा जरूर माफ हुआ, कमर्शियल बैंकों का कर्जा माफ नहीं हो पाया। तो किसानों से जुड़ा हुआ ये जो मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रमुखता से स्थान भी दिया है, सबसे पहली घोषणा भी किसानों से संबंधित की है, ये काफी दिलचस्प है और पार्टी इसके साथ आगे रहना चाहती है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और जो कि हमने देखा कि कई राज्यों में गेम चेंजर साबित हुई है। तो ये दो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की
जो संकल्प पत्र है उसका, उसमें काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाने की बात की है और जो एमएसपी है गेहूं पर उससे बोनस देने की भी बात की है। तो किसानों को रिझाने की कोशिश जो है सबसे पहले प्रमुखता से, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है पूरे घोषणा पत्र की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुन तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अब सुन लेते हैं इन सभी बयानों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्या राय है। नयापन तो है नहीं, मेरे हिसाब से तो उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया है, क्योंकि जो स्कीम हमारी लागू है ऑलरेडी या लागू होने की हमने गारंटी दी है, उसी को घुमा फिरा के दिखा गया है। बहुत ही निराश किया जनता को भी, और कोई दम नहीं मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए मैंने कहा होमवर्क कम किया दिखता। बिल्कुल हमारा तो मैनिफेस्टो भारी पड़ेगा, हम खुद ही भारी पड़ रहे हैं, और ये खाली इनके पास आरोप लगाने कुछ नहीं है। इनके आरोपों का क्या जवाब देना है?